लोमड़ी और बीमार शेर की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में जंगल का राजा शेर बूढ़ा हो चला था। उसकी शक्ति क्षीण हो गई थी। अब उसमें इतना बल नहीं बचा था कि जंगल में जाकर शिकार कर सके। इस स्थिति में उसके सामने भूखे मरने की नौबत आ गई थी। ऐसी स्थिति देखकर शेर बहुत चिंतित हो उठा। एक दिन अपनी गुफा में बैठा भूखा शेर सोचने लगा कि यदि यही स्थिति रही तो उसकी मृत्यु निकट है। उसे कोई ना कोई उपाय तो सोचना ही होगा ताकि बैठे बिठाए ही भोजन की व्यवस्था हो जाए। वह सोचने लगा और कुछ ही देर में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने पास के पेड़ में बैठे चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, तुम कैसी हो और कहाँ जा रही हो? अगर कहीं जा रही हो तो मेरा भी एक काम कर देना। चिड़िया ने कहा, क्या काम है महाराज? आप बोलिए तो सही, मैं अभी तुरंत आपका काम कर देती हूँ। शेर ने कहा, बहन, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बीमार हूँ और ठीक से चल फिर भी नहीं सकता। लगता है मेरा अंतिम समय निकट आ गया है। तुम जरा यह खबर पूरे जंगल में दे दो। चिड़िया बोली, ठीक है महाराज, मैं अभी यह खबर सबको दे देती हूँ। और इस तरह शेर ने चिड़िया की सहायता से पूरे जंगल में अपने बीमार होने की खबर फैला दी। जंगल के राजा शेर के बीमार होने की खबर सुनकर जंगल के जानवर उसका हाल चाल पूछने उसके पास पहुंचने लगे। शेर इसी ताक में था। जैसे ही कोई जानवर उससे मिलने गुफा में प्रवेश करता, वह उसे दबोच कर मार डालता और छक कर उसका मांस खाता। हर दिन कोई ना कोई जानवर उसे देखने आता रहता था और शेर को गुफा में ही शिकार हाथ लग जाता। उसके दिन बड़े आराम से गुजरने लगे। अब उसे भोजन के लिए जंगल में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। बिना मेहनत के ही उसे अपनी ही गुफा में भरपेट भोजन मिलने लगा था। कुछ ही दिन में वो अच्छा मोटा ताजा हो गया। एक दिन सुबह एक लोमड़ी उसे देखने आई। लोमड़ी बहुत चालाक थी। गुफा में अंदर जाते हुए अचानक लोमड़ी को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है। वह गुफा के अंदर नहीं गई बल्कि गुफा के द्वार पर ही खड़ी हो गई और वहीं से उसने शेर से पूछा, महाराज, आपकी तबीयत कैसी है? क्या अब आप अच्छा महसूस कर रहे हैं? शेर बोला, कौन हो मित्र? अंदर तो आओ। मैं बीमार बूढ़ा शेर बाहर तक तुमसे मिलने नहीं आ सकता। मेरी दृष्टि भी कमजोर है। मैं तुम्हें यहाँ से ठीक से देख भी नहीं सकता। आओ, मेरे पास आओ। मुझसे आखिरी बार मिल लो। मैं कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। शेर ने फुसलाकर लोमड़ी को गुफा के अंदर बुलाने का प्रयत्न किया। शेर के बोलते समय लोमड़ी बड़े ही ध्यान से गुफा के आसपास का नजारा ले रही थी। शेर की बात खत्म होते ही वह बोली, महाराज, मुझे क्षमा करें, मैं अंदर नहीं आ सकती। आपकी गुफा में अंदर जाते हुए जानवरों के पैरों के निशान तो है, किंतु बाहर आते हुए नहीं। इसका अर्थ मैं समझ गई हूँ। सब कुछ जानते बूझते हुए भी यदि मैं अंदर आ गई तो उन जानवरों की तरह मैं भी मारी जाऊंगी जिनके पैरों के निशान है। इसीलिए मैं जा रही हूँ। और लोमड़ी वहां से चली गई। लोमड़ी ने जंगल में जाकर बूढ़े शेर की करतूत सभी जानवरों को बता दी। उसके बाद कोई भी जानवर शेर से मिलने नहीं गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से लोमड़ी ने न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि जंगल के अन्य जानवरों का भी शेर के हाथों में मरने से बचा लिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों की गलतियों से सबक लेते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और आगे भी इसी तरह की ढेर सारी कहानियाँ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।